नमस्कार, मैं कवि नीलेश केवी स्टूडियो की खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं चित्रगुप्त मंदिर में हूं। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा की जाती है, जिन्हें कायस्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मा के काय से जन्म लिया, इसलिए इन्हें कायस्थ कहा जाता है। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है और कितने दिन से यहाँ पूजा की जाती है। हमारे साथ निरंजन जी हैं और ये मंदिर के मीडिया प्रभारी हैं। सर, यहाँ पर कितने दिनों से पूजा की जाती है मंदिर में? ये 100 साल से ज़्यादा पुराना ये मंदिर है और अब तो बेगूसराय में कई मंदिर बन गए हैं, जैसे बाघा में है, मोहम्मदपुर है, विष्णुपुर है, फिर बरौनी में है, बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में है, इस तरह से कई जगह। लेकिन ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए इसे चित्रगुप्त महापरिवार हम लोग कहते हैं। जहाँ की शहर के और ज़िला के जितने भी कायस्थ परिवार हैं सीधे रूप से इससे जुड़े हुए हैं। और कायस्थ यानी पढ़ा लिखा समाज, और पढ़ा लिखा समाज जो भी है वो कायस्थ भले ना हो, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, कलम की ताकत अगर आप जानते हैं, कलम के महत्व को जानते हैं, पढ़ाई और शिक्षा के महत्व को जानते हैं, तो आपकी श्रद्धा चित्रगुप्त भगवान से होगी। कहा जाता है कि चित्रगुप्त भगवान जो हैं हम लोग की हिंदू समाज में पुरातन धर्म के अनुसार कि हमारा लेखा जोखा रखते हैं। लेखा जोखा रखते हैं यानी कर्म जो हम करते हैं, और अगर हमसे कुछ भूल होता है तो उसे भी अंकित करते हैं। तो हम तमाम बेगूसराय ज़िला के आज के दिन पढ़े लिखे जो समाज हैं उनसे हम चाहेंगे कि इस भगवान की आराधना करें। आप भी इस आराधना में शामिल हों। आप समाज के जिस भी जाति, जिस भी धर्म से आते हों, अब भले हिंदू हो ना हो, आप किसी भी कास्ट हो ना हो, लेकिन आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप कलम की ताकत की वंदना का आज दिन है। हम कलम की ताकत की जय करें और पूरे विश्व में कलम से ही के जो धनी हैं उनकी इज्जत होती है। पहले होता था कि जो सेठ साहूकार होते थे उनके यहाँ लोग जाते थे, लेकिन आज के दिन में अगर गरीब घर से भी कोई IAS IPS बनता है तो वहाँ दुनिया उनके सामने नमन करती है, उन्हें श्रद्धा से देखती है, उन्हें सम्मान देती है। तो आज कलम की ताकत, कलम की पूजा और पढ़ने लिखने वालों का दिन है। तो आए हम आज के दिन भगवान चित्रगुप्त की आराधना कर कलम की ताकत की जय करें। सर, यहाँ पर कितने दिनों से पूजा की जा रही है आपके अनुसार? ये जो है, ये मंदिर जो है 1885 से यहाँ पूजा हो रही है। ये ज़मीन जो है सो मुंशी मोसाहब लाल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस ज़मीन को दान किया था। उसके बाद इस पर मंदिर बनी और उस दिन से यहाँ पूजा हो रही है। उस समय बेगूसराय ज़िला में सिर्फ एक ही, बेगूसराय क्या मुंगेर ज़िला में के अंदर जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जो सब डिवीज़न था, एक ही मंदिर था और उसी समय से ये पूजा हो रही है। इसके बाद एक बरियारपुर की एक जो है सो थी विधवा औरत, तो उन्होंने जो है सो 22 बीघा ज़मीन इसमें दान दिया जो बरियारपुर में स्थित है। और उस दिन से जो है सो ये पूजा हो रही है। इस बच्चे से जितने इसमें खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम ये होता रहा है। बीच में हम लोगों ने बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था ये गांधी स्टेडियम में, लेकिन कुछ कारणवश शो बंद हो गया। उस दिन से आज तक ये हम लोगों का ये जो चित्रगुप्त था, ये महापरिवार जितने भी बेगूसराय ज़िला के वासी हैं सब इसके मेंबर हो जाते हैं। जैसे ही कायस्थ परिवार में जन्म लेते हैं वो इसके मेंबर हैं। इसके अलावा उस दिन से पूजा होती है। इसमें सब जितने भी बेगूसराय के दूसरे जाति के लोग भी हैं उन लोगों का भी समर्थन हम लोगों को बराबर मिलता रहा है। और अभी जो है सो ये पूजा लगातार हो रही है हम लोगों के यहाँ। अब बेगूसराय में जैसा इन्होंने बताया कि और भी जगह जो है सो मंदिर बन गए हैं, वहाँ भी पूजा होती है, भव्य पूजा होती है। बेगूसराय टाउनशिप में पहले बहुत बड़ी पूजा होती थी, वहाँ भी जो है सो मिलन जुलन होता था, प्रीति भोज होती थी। वो चूँकि बंद वहाँ भी अब जो है सो कम गया है, वहाँ भी बंद हो गया है, लेकिन पूजा होती है। उसी समय से हम लोगों की ये पूजा चली आ रही है, हम लोग पूजा कर रहे हैं। हमारे साथ इस मंदिर के अध्यक्ष जुड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? कौशल किशोर वर्मा। कौशल किशोर जी, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि चित्रगुप्त मंदिर की पौराणिक मान्यताएं क्या क्या हैं, किस तरह से भगवान चित्रगुप्त की पूजा शुरू हुई है? चित्रगुप्त भगवान की पूजा
भगवान रामचंद्र के वक्त से शुरू हुई और इसकी पौराणिक मान्यता ये है, जो हमारे वेदों में पुराणों में है, चर्चा है, इसकी विस्तृत चर्चा है कि भगवान राम जब अपना लंका विजय करके अयोध्या आए, उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ में सारे देवी देवताओं को आमंत्रण मिला और भगवान चित्रगुप्त को आमंत्रण नहीं जा पाया। मुनि वशिष्ठ से भूल हो गई, जिसका नतीजा हुआ जो भगवान चित्रगुप्त ने अपना कलम और दाबात रख दिया और सारे कार्य रुक गए। जगत के जो भी कार्य होते थे भगवान चित्रगुप्त के माध्यम से वो रुक गया। और तब नींद खुली भगवान राम की, तो उन्होंने स्तुति करके क्षमा याचना किया और चित्रगुप्त जी को प्रसन्न करके उनकी पूजा की। और ब्राह्मणों के द्वारा जब इनकी पूजा हुई तब ये अपना क्रोध समाप्त किया इन्होंने, और उसी दिन से यह परंपरा भगवान चित्रगुप्त के पूजा की परंपरा की नींव पड़ी है। और हम लोग कलम दाबात उसी के प्रतीक स्वरूप आज के दिन अपना भगवान को अर्पित कर देते हैं और पुनः एक दिन बाद उसको हम लोग प्राप्त करते हैं और फिर अपनी लेखनी में लगते हैं। यही इसकी पौराणिक मान्यता, पूजा की शुरुआत की कहानी यही है। सर अब आगे बढ़ते हैं। और सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद चंद्र वर्मा है। सर पिछली बार कोरोना नहीं था, कुछ और उत्साह था, तो इस बार कितनी उत्साह में कमी आई है चित्रगुप्त पूजा करने में? क्योंकि 9th कोविड के लेके हम लोग डिस्टेंस के सोचते हुए इस बार प्रीति भोज या बच्चों का जो खेल कूद हो रहा था उस सबको समाप्त करके सिर्फ प्रसाद वितरण और मंदिर की सजावट, भगवान की पूजा अर्चना, बस यही कर रहे हैं। सर इस बार आप भी मंदिर में आए हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रमोद मनवंश है, यहीं अधिवक्ता हैं, पहले हाई कोर्ट में थे। और ये मंदिर का यही है, यहाँ जो ये मंदिर निर्माण हुआ, निर्माण 1885 में हुआ था और उसके बाद जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद प्रथम बार इसको शुरू किए सब मिलकर, और ये अनिल बाबू और सारे लोग मिलकर इसका जीर्णोद्धार किया। उसके बाद से परंपरा बनी, बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम लोग करते रहे। पूरे माने बिहार में नाम था कि चित्रगुप्त स्थान के द्वारा एक प्रोग्राम किया जाता था, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था, बाहर से कलाकारों को हम लोग लाते थे और काफ़ी नाम था सभी। फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि चित्रगुप्त के वंशज होने के कारण हम लोगों का कर्तव्य जो हम नहीं कर रहे हैं वो कर्तव्य बढ़ जाता है। क्योंकि जो समाज चल रहा है, चित्रगुप्त जी का मतलब था कि चित्रगुप्त बतावे लोग को, ढंग बतावे किस तरह से चलना चाहिए, ये परंपरा होनी चाहिए। और कलम तो अब सबके हाथ में चला गया और कलम की पूजा होती थी। ये मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कहीं शास्त्र में जो मैंने जैसा अध्ययन किया है या मुझे जानकारी है, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरे जाति के लोग ये वर्जित है, वो पूजा कर ही नहीं सकते। वो भी चाहें तो पूजा कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि कलम तो केवल कायस्थों के हाथ में था, अब कलम जो है दूसरे के यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, उसको अगर हम कहें कि कलम से ज़्यादा लोग वो कमाई कर रहे हैं और कायस्थ का जो कलम पर आधिपत्य था वो खत्म हो गया है। इसी शब्दों के साथ। आप कितने दिन से आ रहे हैं इस मंदिर में बाबा? मैं तो इस मंदिर में बहुत दिनों से आ रहा, जब से वो जगन्नाथ बाबू, स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू मेरे पिताजी थे। और उसके बाद मैं काफ़ी सक्रिय रहा और जुड़ा रहा, पदाधिकारी भी बना। लेकिन अभी भी पदाधिकारी हों नहीं हों, लेकिन ये बार बार हम आते हैं, आज से नहीं आ रहे हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं। सारे बच्चे जो अभी बड़े हो गए वो सब हमको देखते आए हैं कि हम आते रहे। सर कितना मज़ा आया यहाँ पे आके? बहुत मज़ा आया। और ज्ञान की बात है, जो चित्रगुप्त महाराज ने ज्ञान की बात कही है, वो ज्ञान की बात छापी नहीं गई, विलुप्त हो गया। वो ज्ञान की बात क्या है कि ज़िंदगी सिर्फ 3 वचन है। ज़िंदगी सिर्फ 3 वचन है। पहला वचन है माँ बाप जन्म दे देता है, इतना काफ़ी है। माँ बाप का सेवा करना है और आदर करना है मरते दम तक, चाहे जैसे कीजिए। दूसरा वचन है जब आप पत्नी को सिंदूर दे देते हैं तो इसके पिता को वचन देते हैं कि हर हालत में खुश रखेंगे, तो उसको खुश रखना है चाहे वो आपके कलेजा पर चाकू मारे। तीसरा वचन है राम की तरह जंगल नहीं ले जाना है। तीसरा वचन है जब बाल बच्चे को आप दुनिया में लाए हैं तो अपने मेहनत से
उसकी अच्छी परवरिश, अच्छे रास्ते, अच्छी बात, अच्छा सोच और अच्छा संस्कार देना, यही कायस्थ का मेन मंत्र था। जो चित्रगुप्त महाराज का मेन मंत्र यही था और कुछ नहीं। ये वचन जब से नहीं पूरा होता है तब लोग चार धर्म में जाते हैं कि हे भगवान कर दीजिए, हे अल्लाह कर दीजिए, हे जीसस कर दीजिए, हे क्रिश्चियन कर दीजिए। जब राम जी जंगल जा रहे थे तो उनको चार आदमी सहयोग में नहीं था कि आप जंगल मत जाइए। जब जीसस लटका रहा था तो चार आदमी उनको सहयोग में नहीं था कि आपको नहीं लटकने देंगे। बाद में बहुत चर्चा हो जाता। बुद्ध की पत्नी कहती थी आप प्रवचन मत दीजिए, अच्छी बात है, करवा होती है, आपको समाज नहीं रहने देगा। वो समाज छोड़ के भागे और उस समय उनको बहुत दिक्कत हुई। बाद में उनका जापान तक पूजा होता। उसी तरह अल्लाह को भी गाय से प्यार था, लेकिन उस समय गाय खाता था, अल्लाह को भागना पड़ा। बाद में अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, तो बाद में सबकी पूजा होती है। चित्रगुप्त महाराज को भी बहुत कष्ट हुआ होगा, सबका किस्मत है, तो उनको भी जो सच बातें हैं वो नहीं स्पष्ट होती है। तो सच बातें यही है, अच्छी बात, अच्छा सोच, अच्छा संस्कार और मेहनत से जो ईमानदारी से रुपया आएगा बस वही कमाना है। वो कलम की ताकत थी, कलम की ही ताकत से आप मेहनत से अच्छी बात और अच्छे मेहनत से कमा सकते हैं, और वही ज्ञान आगे भी देना चाहिए। कितने दिन से आ रहे हो यहाँ? बहुत दिन पहले से। पिछले साल आए थे तो कितना मजा आया था और इस साल कितना कम मजा आ रहा है? उस साल भी ज्यादा मजा आया, इस साल भी ज्यादा मजा आया। तो इस बार मेला लगा है यहाँ? हाँ। तो जैसा कि बच्चों ने बताया कि यहाँ पर मेला हर वर्ष लगता है और बेहतरीन ढंग से लगता है। कहीं ना कहीं चित्रगुप्त का इतिहास, इस मंदिर का 1885 से यह मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। और बेगूसराय के सभी लोग, जितने भी लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर में माथा टेकने जरूर आते हैं और यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रसार होता है। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन कैफ आलम के साथ।